Good morning, students. Today we will start our new topic, Unit 16, Statistics. इसके बारे में आप पहले लास्ट क्लास में पढ़ चुके हो, फिफ्थ में। आपको याद होगा टैली मार्क्स, पिक्टोग्राफ। उसमें क्या था कि जैसे इसमें इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, डू यू रिमेंबर हाउ टू ऑर्गेनाइज अ गिवन इंफॉर्मेशन डाटा यूजिंग टैली मार्क्स एंड पिक्टोग्राफ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा। मीन्स जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास के टेस्ट है या आपकी क्लास के एग्ज़ाम की रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने सभी बच्चों के मार्क्स नोट किए हुए हैं। तो उस वो जो मेरे पास आपकी मार्क्स की डिटेल है, दैट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और डाटा, उसको मैं डाटा कहूँगी या फिर इंफॉर्मेशन कहूँगी। जब मैं उसे ऑर्गेनाइज कर लूँगी किसी भी वे से, यहाँ तो टैली मार्क्स और पिक्टोग्राफ दिया हुआ है। अगर मैं उसको ऑर्गेनाइज करती हूँ इस वे से कि मुझे मालूम चले कि मैक्सिमम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं या किस बच्चे के हैं, और जो बच्चे, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो वीक हैं, ठीक है, जिनके पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे, वो कैसे, कितने बच्चे हैं। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे उस डाटा से मिल जाती है तो इट मीन्स मैंने डाटा को ऑर्गेनाइज कर पड़ा था। तो अब उसको हमने यूजिंग टैली मार्क्स और पिक्टोग्राफ की हेल्प से हम ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ सबसे पहले मीनिंग दिया हुआ है डाटा का। डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन। जैसे कुछ नंबर्स की कलेक्शन है, वो इसलिए इकट्ठा किया जाता है ताकि हम वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकें। जैसे मैंने आपकी क्लास के यूनिट टेस्ट के मार्क्स कलेक्ट किए, फिर वहाँ से मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि हाईएस्ट मार्क्स कितने बच्चों के हैं, अबव 90 कितने बच्चों के हैं, या बिलो 40 कितने बच्चों के हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मिलती है उस डाटा से, दैट इज़ कॉल्ड डाटा। नेक्स्ट है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट अ गिवन डाटा इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। ये पिक्चर्स की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करता है पिक्टोग्राफ। जैसे आप फिफ्थ में भी किया था, आपको किसी को याद हो, यूनिट 17 थी डाटा हैंडलिंग। उसके साथ ही आता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स आर स्मॉल वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू रिप्रेजेंट ए डाटा। टैली मार्क्स आर मेड इन द ग्रुप ऑफ फाइव्स। इसमें क्या होता है कि वर्टिकल लाइंस होती हैं। इस वर्टिकल लाइंस को हम, जैसे आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा है, टैली मार्क्स, ये 5 के ग्रुप में होती हैं। 5 वर्टिकल लाइंस हम लगाते हैं और उसको हम 5 के ग्रुप में शो करते हैं। अब जैसे नीचे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, बिलो इज गिवन द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन अ शॉप ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। एक वीक के जो डिफरेंट डेज है, जैसे मंडे से सैटरडे, वो इलेक्ट्रिक बल्ब की शॉप थी। वहाँ पर बल्ब की सेल के बारे में डिटेल दी हुई है। तो इस डाटा को हमने टैली मार्क्स यूज़ करते बता अरेंज करोगे। जैसे फर्स्ट आपको नंबर 6 दिया हुआ है, तो इसको हमने कैसे शो करना है, ध्यान से देखना। 6 को हमने 5 के ग्रुप में दिखाना है। तो पहले हम 5 का ग्रुप बनाएंगे, 3 4 5, और 1 लाइन जैसे बच गई तो ये 6 हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर। 5 का एक ग्रुप बनेगा, उसके बाद जो नंबर बचेंगे उसको हम सेपरेट दिखाएंगे। जैसे हम नेक्स्ट है 8, यहाँ पर फिर से हम 1 2 3 4 5, 5 का हो गया 1, उसके बाद 6 7 8, इस तरह से शो करेंगे। नेक्स्ट 9 है, 9 में 5 का ग्रुप बन जाएगा और 4 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। देन 11 में 5 5 के 2 ग्रुप्स बनेंगे और फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली नंबर 1। देन 7 में फिर से हमारे पास 5 का ग्रुप और देन 2। इसी तरह से सैटरडे में 2 बल्ब सेल हुए थे, तो वहाँ पर हम ओनली 2 लाइन्स ही लगाएंगे वर्टिकल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टॉफ़ीज़ आर गिवन बिलो, अरेंज द डाटा इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो ये एक शॉप पर डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ की टॉफ़ीज़ है। मैंगो बाइट्स है, क्लेयर्स हैं, कॉफ़ी टॉफ़ी, लैक्टो प्लस और मेलोडी। तो नंबर ऑफ़ ट्रॉफीज़ को हमने, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ़ ट्रॉफीज़ दिया 12 16 13 18 और 11, इसको हमने एज टैली मार्क्स में शो करना है। तो 12 है, तो 12 को पहले 5 5 के 5 5 वाले 2 ग्रुप्स में दिखाएंगे। 4 1 2 3 4 5 और 2 एक्स्ट्रा, इस तरह से ये 12 शो करेंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 16 में, तो यहाँ पर आप इसमें 5 5 के 3 ग्रुप बनेंगे।
नेक्स्ट है 12 और 6, 5 के 3 ग्रुप बनेंगे और 1 एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी। 13 में 5 के 2 ग्रुप और 3 अलग से लाइन आ जाएगी। इज इट क्लियर बेटा? Now come to the next page. Here we have question number 3. The following pictograph shows the number of books in different subjects in a library. यहाँ पर एक लाइब्रेरी में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स है, उन नंबर ऑफ बुक्स को पिक्टोग्राफ में शो किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप ऊपर देखोगे, इस जगह पर देखो, यहाँ पर ये 1 बुक इज़ इक्वल टू 20 बुक्स, क्योंकि अगर एक लाइब्रेरी में 100 बुक्स हैं तो 100 बुक्स को की पिक्चर्स बनाना तो डिफ़िकल्ट है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि 1 बुक बना दी और उसमें 20 बुक्स डाल दी कि 1 बुक जो है वो 20 बुक्स को शो करती है। जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स की 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स है, साइंस की 8, हिंदी की 6। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको ये पिक्टोग्राफ दिया हुआ है और हमने कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं पिक्टोग्राफ को देखते हुए, पिक्टोग्राफ बनाना नहीं है। हाउ मैनी साइंस बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी? अब आप यहाँ देखोगे साइंस बुक्स जो है यहाँ पर कितनी है, वन 160। तो आप अपनी बुक पर भी साथ साथ आप लिखते जाओगे कि 1 बुक 20 के इक्वल है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स यहाँ पे 8 दिया हुआ है, इट मीन्स ये 20 मल्टीप्लाई बाय 8 160 बुक्स हो गया। तो आप नीचे आंसर में भी 20 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 160 बुक्स यहाँ पर भी लिखोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है बी पार्ट, विच सब्जेक्ट बुक्स आर मैक्सिमम इन द लाइब्रेरी? कौन से सब्जेक्ट की बुक्स सबसे ज़्यादा है लाइब्रेरी में? आप देखोगे साइंस की और इंग्लिश की, ये सबसे ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे साइंस एंड इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी? अब सभी बुक्स को टोटल करना, तो हम क्या करेंगे, सभी बुक्स के जो पिक्टोग्राफ दिए हो ना यहाँ पर, सभी बुक्स के नंबर ऑफ बुक्स निकालेंगे, क्योंकि जो पिक्चर्स दी हुई हैं, नंबर ऑफ पिक्चर्स को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 से। जैसे मैथमेटिक्स की 7 बुक्स हैं तो उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 से, सॉरी। नंबर ऑफ बुक्स 7 है, तो 1 बुक्स में 1 पिक्चर में 20 बुक्स आती हैं, तो 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट इज़ 140 बुक्स। देन साइंस की हमारे पास 8 बुक्स हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 8 साइंस की 160 होगी। देन हिंदी की हमारे पास 6 बुक्स हैं, तो 20 मल्टीप्लाई 6 120 बुक्स होगी। देन इंग्लिश की अगेन 8 बुक्स है, तो 20 मल्टीप्लाई 8 160। देन हिस्ट्री की 3 है, तो 20 मल्टीप्लाई 3 60 बुक्स है। अब यहाँ पर आपने फाइंड आउट करने के बाद हम सी पार्ट का आंसर यहाँ राइट करेंगे। 140 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 160 प्लस 60 इज इक्वल टू 640 बुक्स। नेक्स्ट डी पार्ट, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी बुक्स? अब हिंदी और इंग्लिश की टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी है? हिंदी के भी हमने फाइंड आउट की थी यहाँ पर 120 और इंग्लिश की हमने फाइंड आउट की थी 160। The party, how many more English books are there than mathematic books? इंग्लिश की बुक्स मैथ्स की बुक्स से कितनी ज़्यादा? देखो इंग्लिश की बुक्स की पिक्चर्स ज़्यादा है, मैथ की बुक की पिक्चर कम है, 1 पिक्चर का ही डिफरेंस है। इट मीन्स 1 पिक्चर ही ज़्यादा होगी, 20 बुक्स ज़्यादा होंगी। 1 पिक्चर में 20 बुक्स होती है ना, इट मीन्स 20 बुक्स ज़्यादा होंगी। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इंग्लिश की नंबर ऑफ बुक्स 160 फाइंड आउट की थी और मैथ्स की 140, तो 160 माइनस 140 120 बुक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज इन एन ऑर्चर्ड आर गिवन बिलो। ऑर्चर्ड क्या होता है? बगीचा, जिसमें डिफरेंट टाइप फ्रूट्स के ट्रीज होते हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रूट के ट्रीज होते हैं। ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। अब हमने क्या करना है, हमको डाटा गिवन है, हमने पिक्टोग्राफ बनाना है। पहले क्या था, पिक्टोग्राफ गिवन था और हमने उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इज़ डन फॉर यू, आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ट्रीज दिए हुए हैं, पीच, एप्पल, पियर, गवावा, पपाया, देन नंबर ऑफ ट्रीज। और नीचे पिक्चर में ये दिया हुआ है कि 1 ट्री इज़ इक्वल टू 50 ट्रीज। जो 1 ट्री की पिक्चर होगी वो किसके इक्वल होगी? उस 1 पिक्चर में 50 ट्रीज हमने शो करने हैं, क्योंकि अब हमने तो पिक्चर्स बनानी है ना, तो 1 पिक्चर में, ट्री की पिक्चर में 50 ट्री होने चाहिए। तो अब आप देखोगे सबसे पहले पीच के 250 ट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ ट्रीज़ यहाँ पे 250 दिया हुआ है।
अब हमको ये देखना है कि हमको टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने बनाने हैं, कितनी पिक्चर्स बनानी है। तो हम क्या करेंगे, 250 को यहाँ पर 50 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 5 आएंगे। देखो यहाँ पे 5 ट्रीज़ बने हुए हैं, बुक में पहले से ही बना रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट एप्पल के 350 ट्रीज़ हैं, तो हम क्या करेंगे, अब 350 को भी 50 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो कितने आएंगे नंबर ऑफ़ ट्रीज़, 5 1 इज़ 5, 5 7 आर 35। मीन्स अब हमको एप्पल के टोटल 7 ट्रीज़ बनाने। देखो 7 बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है पीयर्स के 150 नंबर। आप यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ट्रीज़ गिवन है ना, तो हमने पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, आपको पिक्चर्स गिवन थी, आपको नंबर्स फाइंड आउट करने थे, तो 20 से हमने मल्टीप्लाई किया था, है ना। जो वन बुक के अंदर 1 पिक्चर के अंदर 20 बुक्स थी, तो जितनी पिक्चर्स थी हमने 20 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको नंबर्स गिवन है और हमको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे पीयर्स के 150 हैं, तो 150 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 50 से। तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 3। देखो 3 ट्रीज़ हमने ड्रॉ किए हुए हैं। ऐसे ही गुवावा के, अब आप यहाँ पे देखोगे गुवावा के 200 हैं, इसको 50 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हमारे पास आएंगे 4। पपाया के 100 है, तो नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कितने आएंगे, 2। तो ये आपने ये भी क्वेश्चन भी बुक पे ही करना है, इनकी ट्रीज़ की पिक्चर्स बनानी है। Now come to question number 5. Quantity of different variety of sweets sold on a festival day in a shop is given below. फेस्टिवल के डेज थे, तो वहाँ पर जब फेस्टिवल्स होते हैं तो स्वीट्स की ज़्यादा सेल होती है। पिस्ता बर्फ़ी 120 kg है। अब हम इसको कैसे पिक्चर में शो करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने 10 kg में 1 स्वीट लिया है, यानी कि जो स्वीट की 1 पिक्चर होगी उसमें कितना आएगा, 10 kg आएगा। जैसे पिस्ता बर्फ़ी 120 kg है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको नंबर ऑफ़ पिस्ता बर्फ़ी कितनी बनानी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 120 को, क्योंकि हमने 10 kg लिया ना यहाँ पर 1 पिक्चर में 10 kg, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ़ पिस्ता बर्फ़ी कितनी बनाएंगे हम, 12। इज़ इट क्लियर? तो आप देखोगे यहाँ पे बर्फ़ी की शेप हमने बना दी है, इसकी कितने नंबर हैं, 12। उसके बाद नेक्स्ट है लड्डू। लड्डू कितने हैं, 80 हैं। तो 80 को हम फिर से 10 से डिवाइड करेंगे। तो 10 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 8। तो मतलब हम लड्डू की कितनी पिक्चर्स बनाएंगे, 8 लड्डूज़ बनाएंगे। देन काजू, काजू हमारे 60 kg, ये नंबर ऑफ़ लड्डू नहीं है, ये क्वांटिटी है केजीज़ में। तो काजू 60 kg थे, तो 10 kg का, क्योंकि 1 स्वीट लिया हमने यहाँ पर, तो अब क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 काजू की पिक्चर बनाएंगे। इसी तरह से गुलाब जामुन में 70 है, तो 7 गुलाब जामुन बनाएंगे। रसगुल्ला में 40 है, तो 4 गुलाब जामुन बनाएंगे। इज़ इट क्लियर टू यू बेटा? तो अब हमने इन्फॉर्मेशन, जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक था आपका, उसके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपने ये 5 के 5 क्वेश्चंस अपनी जो बुक में ही कंप्लीट करने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही बेटा। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।